नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर 2024 में जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता उस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर के आए हैं। पेपर का नाम है इसमें पॉलिटिकल थ्योरी, पेपर कोड है 138 और यहाँ पर ये 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 3 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखिए इसमें देखने के लिए जो मिलेंगे वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को माना जाता है। और अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु, इसका आप आंसर लिख करके आएंगे अगर ये आंसर क्वेश्चन जो है दोबारा आपका रिपीट होता है। दोस्तों चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था, देखिए इसमें एक कथन दिया गया है। इसमें लिखा था, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न पत्रों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह जो कथन जो है वो किस व्यक्ति का है, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको लिखना था फ्रेंड। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया था कि यूटोपिया नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो यूटोपियन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो थॉमस मोर है। कौन है आपके, तो वो है आपके थॉमस मोर, थॉमस मोर। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख करके आएंगे यदि ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाता है। दोस्तों से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया था कि रक्त संबंध को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन जो है वो किसका है। तो ये जो कथन है वो किसका है ये हमें बताना है। तो ये जो कथन है वो रॉबर्ट मैकाइवर का ये कथन है और इसके संबंध में जो उसने ये कथन जो है कहा था। तो व्यक्ति का केवल यहाँ पर जिसमें आपको नाम ही लिख रहा था, रॉबर्ट मैकाइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे 5वें क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी अवधारणा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। तो उस आधार कौन सी अवधारणा उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है और यह लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार का उल्लंघन करती है, इसे बुरा बनाती है। अहंकार और स्वार्थ के प्रति मानव स्वभाव की प्रति के कारण राज्य को आवश्यक रूप में भी आपका दिखाया गया है। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई बताया गया है। किसके सिद्धांत के अनुसार, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें आपसे पूछा गया था कि छठा क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें पूछा गया था कि किसका कथन है कि स्वतंत्रता अति शासक की विरोधी है। तो छठे क्वेश्चन में इसका जो आंसर है किसने कहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। यह जो कथन है वो प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक निबंधकार सर जॉन रॉबर्ट सीले ने कहा था। ठीक है, तो इसमें आप इतना लिख के आ जाएंगे तो आपको बटे में से बटे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि उन दो विद्वानों के नाम लिखिए जो स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। क्या मानते हैं आपका, जो परस्पर विरोधी मानते हैं, उन दो विद्वानों के नाम यहाँ पर आपको लिखने थे। तो कौन कौन है वो विद्वान, मैं आपको बता देता हूँ कि स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी हैं। इस विचार को समर्थन जो किया था वो लॉर्ड एंगटन और डी टोकेविले ने किया था। तो इनका देखिए विरोधी में देखिए आपका इसमें पूछा गया था, हो सकता है इसमें आप पूछा गया कि किस व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया था, तो उसका भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कुछ अन्य विचारक जैसे कि रूसो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो प्रोफेसर रूसो जो है वो देखो वो जो एक दूसरे के पूरक मानते हैं, लेकिन अगर मैं उस बात करूँ मैं इसके विरोध किसने किया है, तो लॉर्ड एंगटन और डी टोकेविले ने जो है इसका जो है विरोध किया था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि रूसो जो है परस्पर देखिए इनको जो आपस में क्या मानते हैं, एक दूसरे का पूरक मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लेक्चर ऑन यूरिस्प्रूडेंस नामक जो पुस्तक है वो के जो लेखक हैं वो
कौन है? तो इसका जो आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका मुझे 8वें क्वेश्चन का समझ देखा है कि न्यास देख इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब क्या है, न्याय शास्त्र एवं व्याख्यान पुस्तक का लेखक इसमें पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है ना प्रोफेसर एडम स्मिथ, उन्होंने ही देखिए ये पुस्तक जो है वो लिखी थी। तो यह अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि किसका मत है कि सत्ता संघात्मक है? तो किसका मत है ये आपको बताना। तो इसका आंसर देखिए मैं बताता हूँ कि सत्ता संघात्मक कथन जो है वो एडवर्ड डफी ने दिया था, जो कि 19वीं सदी में एक ब्रिटिश राजनेता थे। कौन थे? एडवर्ड डफी ने सत्ता संघात्मक का मत जो है वो दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पूछा गया था कि पंथ निरपेक्षता क्या है? तो पंथ निरपेक्षता क्या है इसमें आपको बताना था। तो पंथ निरपेक्षता का जो मतलब होता है धर्म के आधार पर सभी लोगों के बीच समानता और सहनशीलता होना है। यह धर्महीन या धर्म विरोधी नहीं होता है। पंथ निरपेक्षता भारत के लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक है, यानी कि किसी के भी धर्म का विरोध नहीं करना, सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना क्या कहलाता? पंथ निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम देखिए इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया था, ये जो इसमें जो सेक्शन देखिए बी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, सेक्शन बी में ये जो आपके 2 क्वेश्चन दिए गए थे, 2 में से किसी एक का आंसर यहाँ पर आपको करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया इतिहास एवं अर्थशास्त्र के साथ राजनीतिक विज्ञान के संबंधों का वर्णन यहाँ पे आपको करना था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं उनको आपको लिखना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेक्शन सी में भी देखिए आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। BA फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के पेपर आप उठाकर देख लीजिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर उन सभी के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप उन सभी वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी जो है किस तरह का एग्जाम पैटर्न जो है फॉलो करती है, ताकि आप उसे ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर सकें और मैक्सिमम नंबर से आप पास हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया था राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के मध्य संबंध की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। इन तीनों के जो संबंध की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मध्य क्या संबंध होता है, इसकी व्याख्या यहाँ पर आपको करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एकात्मक और संज्ञात्मक शासन के मध्य अंतर को रेखांकित कीजिए। किसके मध्य करना है आपको? एक तो एकात्मक और आपका संघात्मक, दोनों ही शासन के मध्य क्या अंतर होता है, उन दोनों अंतरों को यहाँ पर आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेक्शन ई में देखिए अब हम आ चुके हैं। इसमें पूछा गया था कि दल प्रणाली के गुण दोषों का मूल्यांकन कीजिए। दल प्रणाली के गुण भी आपको बताने हैं और आपको दोष भी यहाँ पर आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन पेपर को हमने कवर कर लिया। उम्मीद करते हो ये किस पेपर को आप काफ़ी देखिए आपको इसमें हेल्प भी होगी। अगर इस तरह का कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। ये 2024 का पेपर है। इससे पहले मैंने 2022-23 के पेपर भी अपलोड किए हुए हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर। आप उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछे गए थे। तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।